Bismillahirrahmanirrahim. It's me, Mukhtar Ahmad Somro, physics lecturer working at Government Boys Degree College, Larkana. Now I am going to deliver my concept arithmetic operation with significant figures. अगर हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखें तो हमने लास्ट टॉपिक जो रखा था लेक्चर उसमें हमने देखा था कि किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन अ नंबर। तो उनके 5-6 रूल्स थे जिससे हम पहचान सकते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं और मतलब कहाँ कहाँ पर हैं। अब हम देख रहे हैं कि एडिशन में इनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन में हम इनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिशन की और सब्ट्रैक्शन का जो रूल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस विच आर सिग्निफिकेंट इन द रिजल्ट इज़ द सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस इन एनी नंबर यूज्ड इन द सम और डिफरेंस। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं 7 मीटर। एक नंबर हमने ये लिख लिया। अब इस नंबर को हम प्लस करना चाह रहे हैं 7.3 मीटर में। अच्छा, ये दो में नंबर यहाँ पर मैंने लिखे हैं। इन दोनों में फ़र्क एक तो वैल्यू का आपको नज़र आ रहा होगा कि एक 7 है, दूसरा 7.3 है, लेकिन इसके अलावा एक और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। वो क्या है? इसका लीस्ट काउंट। ये जो 7 मीटर मैंने लिखा है यहाँ पर, आपको इसमें जब भी मतलब कैलकुलेशन करेंगे, मैयर करेंगे, तो इसमें आंसर आपका मीटर में आएगा, होल नंबर्स में आएगा। आप कभी भी इसका नंबर पॉइंट्स में नहीं ले सकते। या तो 1 मीटर आएगा, या 2, 3, 4, 5, 6, या मोर देन 10, 110 आ सकता है, 150 आ सकता है, कुछ भी नंबर आ सकता है, बट 1 से कम नहीं आ सकता। आप इसके साथ कभी भी आप 0.9 नहीं लिख सकते। क्यों? कि एक ये नंबर ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मैयर किया गया है जिसका लीस्ट काउंट 1 मीटर है। अच्छा, अगर 1 मीटर आपको मैं दे दूं स्टिक कोई एक, तो इस स्टिक के साथ आप एक पूरा मीटर मैयर करेंगे, या 2 मीटर या 3 मीटर, लेकिन 1 मीटर स्टिक जिस पे कोई मतलब सेंटीमीटर, मिलीमीटर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 1 मीटर स्टिक है, तो उसमें से कभी भी आप 1 मीटर से कम नंबर मैयर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास नंबर है 7.3। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 7 के बाद पॉइंट्स में भी मेजरमेंट हो सकती है। इसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या आ रहा है? डेसीमीटर। मकसद ये है कि ये 1 मीटर से का 10वां हिस्सा मालूम कर सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। अगर आप कोई भी नंबर ना हो ना यहाँ पर, तो भी आपको लिखना होगा यहाँ पर 7.0। यहाँ पर 3 नंबर नहीं है, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर 7.0 हमारे पास ये नंबर आया। ये इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि आपने जो यहाँ पर पॉइंट है 0, पॉइंट के बाद 0 जो है, वो इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो आपका डेसीमीटर है। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर 45.86 ग्राम, 67.3 ग्राम और 7.683 ग्राम। इन 3 नंबर्स को आप ऐड कर लें। इन तीनों नंबर्स में आप देखें, आउट ऑफ 3 गिवन नंबर्स 67.3 इज़ द लीस्ट एक्यूरेटली नोन। ये 3 जो ऊपर नंबर हैं आपके पास, इनमें सबसे छोटे से छोटा जो नंबर है वो 67.3 है। अच्छा, अगर 67.3 डिजिट जो है वो हमें कम से कम मिल रहा है, सबसे मतलब छोटा नंबर मिल रहा है, तो आपको जो दूसरे नंबर्स हैं जिनमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनको भी इन 3 डिजिट तक लाना पड़ेगा, या इस तरह से लाना पड़ेगा कि 0.3 मतलब इसमें जो आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट हो पॉइंट के बाद वो सिर्फ 1 हो। मतलब ये डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 1 ही डिजिट आपको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 45.86 में आपकी जो 2 डिजिट्स हैं, इनमें 6 को राउंड ऑफ करें तो सिर्फ नंबर आ जाएगा 45.9 ग्राम। और इसी तरह से 7.683 इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा 7.7 ग्राम।
जो इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि हमारे पास जो अभी 3 नंबर मिल गए, इन 3 नंबर्स को हमें ऐड करना होगा। ये जो 3 नंबर्स हैं इनका जो समेशन हमें मिल जाएगा वो हमें 45.9, 67.3 ग्राम एंड 7.7 ग्राम, ये 3 नंबर हमें मिल रहे हैं। इन तीनों को अगर आपस में प्लस कर रहे हैं तो 120.9 ग्राम आ रहा है। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट। क्यों हमने यहाँ पर राउंड ऑफ कर लिया? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में राउंड ऑफ कितना करना होता है? डेसिमल पॉइंट के बाद जितना कम से कम वैल्यू होगा बाकी दूसरे डिजिट्स को भी उस छोटे वाले नंबर में राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है दूसरा मेथड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अच्छा, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट और द कोएफिशिएंट इज द सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी ऑफ द फैक्टर्स। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर एक नंबर है 112 और इसको आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 0.5 या लिख रहे हैं 0.151। इन 3 नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। तो अब ये यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, तो आपका जो आंसर आना चाहिए उसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल मल्टीप्लाई, इनको पहले मैं इरेज कर लूँ जो रेड कलर के बने हुए हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम करेंगे आपको देखने में। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो नंबर लिखा है मल्टीप्लाई 6.9 and 0.543 with due regard to significant figures। इनमें आपको ख्याल रखना है कि significant digits के जो रूल्स हैं वो वायोलेट ना हों। Answer: since the least number of significant numbers in the given problem is 2। इन दोनों में देखें कम से कम जो नंबर है 6.9, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और 0.543 में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। देयरफॉर द रिजल्ट शुड आल्सो हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 6.9 मल्टीप्लाई बाय 0.543 तो आपका आंसर आ जाएगा 3.7। वैसे कैलकुलेटर पे देखेंगे तो आपका आंसर बड़ा आएगा, लेकिन आपको जो नंबर यहाँ पर दिया गया है सिर्फ 3.7, तो इसका रिज़ल्ट आपका ये बनेगा।